ठीक है। ओए, गलती हो गई। दबा दो। दबा दो, तेरे को ना दबा दूं। ओए, ओ जसी पुत्र, और गल मान मेरी और शादी कर ले मेरी डॉली से और घर जमाई बन जा। क्या? जस्सी बेटा, सेंसिटिव इशू है, जल्दी टोपी घुमा। आप मेरी आत्मा। क्या वर्ड है? हाँ, आप मेरी आत्म सम्मान को ललकार रहे हैं चोपड़ा अंकल। अच्छा जी। एक असल मर्द कभी भी अपनी पत्नी के घर नहीं रहेगा। अबे जा, ओ तेरा जीजा पप्पू तो रहता है ना, इधर ही खाता है, इधर ही पीता है और इधर ही सोता है और सब कुछ इधर करता है। तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? उसका जमीर नहीं है तो क्या मेरा भी नहीं होगा? ओए खोतिया। और मैं इतना नीच, गिरा हुआ, कमीना, बेगैरत नहीं जो किसी और के टुकड़ों पर पलूं। और मेरी छोड़िए, क्या डॉली नहीं चाहेगी कि उसकी नजरों में उसके पति का कोई नाम हो, काम हो? बोलो बोलो छोटी, बोलिए चोपड़ा अंकल। ओ भाई, गलत सही है, पर काश तू पप्पू की तरह होता। कोई मेरे जीजे जैसा कमीना नहीं होता और हर लड़की मेरे छोटी जैसी इतनी अच्छी नहीं होती जो इतने निकम्मे, निठल्ले, आवारा लड़के के साथ इतनी खुशी से रहे। पति का नाम ही पत्नी का मान होता है, पति का आत्मसम्मान होता है। होता है ना, होता है ना, होता है ना? होता तो है। हाय हाय हाय। अरे मुर्गे की औलाद, मिर्गी आई है क्या तुझे? सुनो मेरी बात। हाँ? मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आफ्टर ऑल हमारी भी कोई इज्जत है। कब तक हम जस्सी भैया के छोटे छोटे फेंके हुए टुकड़ों पर पलते रहेंगे? मुझे हमारा घर चाहिए। कनेडन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है? मेरा इंटेलिजेंट दिमाग ये कहता है कि वो पत्नी हमेशा खुश रहती है जिसके पति के पास वो आत्मा का सामान, आत्मा सामान या आत्मसम्मान। इतना भारी भरकम वर्ड इसके छोटे से भेजे में किसने डाल दिया? देखो मेरी कनेडन, अगर मैं अड्डा छोड़ दूंगा तो अपना धंधा कैसे चलाऊंगा? नया घर लेना ना कोई पन्नी ले आके मार्केट में से गाजर मूली लेने जैसा नहीं होता है। घर खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। मैं आपके साथ झोपड़पट्टी में भी रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि जीऊंगी तो आपकी खून पसीने की कमाई पर। That's it, पूची। मुझे पता है ये चप्पू किसने चलाया है। जस्सी भैया, थैंक यू सो मच मेरी आंखें खोलने के लिए। अब देखना, मैं भी अपने पति को इज्जत से जीना सिखाऊंगी। आपको पता है जस्सी भैया, मैंने तो पूची पू को बोल दिया है कि अब से हम अपने घर में रहेंगे। That's right, वो भी अपने खून पसीने की कमाई से। ऐसे आप माइंड तो नहीं करोगे ना? नहीं छोटी, तेरे पति की नाक ऊंची रहे, इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू जस्सी भैया। जस्सी भैया, पूची की नाक तो ऊंची रहनी चाहिए, लेकिन मेरी नाक में गंदी सी स्मेल कहां से आ रही है? ये स्मेल तो तेरे पूची के टेली शॉपिंग रूम से आ रही है। हाय, ऐसा लग रहा है किसी ने मरी भैंस को रख दिया वहां पे। डिस्गस्टिंग जस्सी भैया। चल छोटी, चल के देखते हैं। हाँ, चलो चलो। हाय 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 हाय। It's stinking. अबे जीजे, ये क्या है? करण, तुमने अपनी आंखों के साथ साथ मेरा दिमाग भी खोल दिया। ये वो टूटी खाट है जिसको मैंने अपने हाथों से खड़ा किया। ये खटमलों से भरा वो कंबल है जो आज से मैं और कनेडन ओढ़ कर सोएंगे। और ये है वो प्ले जिन पर हम खाना सेकेंगे। और ये
ये है वो मच्छर जिसके साथ हम रात को तबेले में सोएंगे। तबेला? पूची पू, ये सब क्या है? मेरी भोली कनेडन, तूने मेरी आंखों के साथ साथ मेरा दिमाग भी खोल दिया है और मैंने डिसाइड किया है कि आज के बाद मैं किसी भी कमाई या किसी की भी छत के नीचे नहीं पलूंगा, बल्कि मैं खुद अपना एक आशियाना बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं और तू रहेंगे। पर मेरी औकात इतनी नहीं कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड कर सकूं, इसलिए मैंने एक भैंसों के तबेले में छोटे सा कोने का अरेंजमेंट किया है जहां मैं और तू आराम से रह सकते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि भैंसों का तबेला मतलब गंदगी, गोबर और वो सब उल्टी सीधी चीजें होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करा दूं जिससे तुम वहां जाते ही शौक ना हो जाओ। ओए, मेरी बहन कोई भैंस है जो तबेले में रहेगी? जस्सी भैया, My Puchipu is absolutely right. What is that? मुझे अभी से तकलीफों में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए अपने पति के साथ। पुची, don't worry. अब यही मेरा घर है और यही मेरा बिस्तर। Wow, it looks very exciting. हटो। अरे लगी, अरे मेरी बैग। लगी तो नहीं, अब नहीं जाएंगे ना? पुचिपू, don't worry. आपने इतनी मेहनत की है मेरे लिए, I'll manage. क्योंकि जस्सी भैया अपने पूची के साथ इज्जत की 2 वक्त की रोटी मेरे लिए काफी है। कनेडन, टेंशन मत ले, इस बार मैंने खाट बड़े अच्छे से बांध दिया, अब तुम नहीं गिरोगी। ओके पूची। क्या एसी तो ऑन करो, गर्मी लग रही है। अरे एसी और फैन भूल जा कनेडन, वहां तबेले में ना एसी होगा ना फैन होगा, बस चारों तरफ भैंसे होंगे और उनका गोबर होगा। पूची, मुझे मच्छर काट रहे हैं। एक काम करो, ये लो बेबी, ये कंबल ओढ़ लो, इसके अंदर जो खटमल है ना वो उन मच्छरों को वापस काट लेंगे, वो आपस में लड़ते रहेंगे, तुम सो जाना। पूची, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना खाने जा रही हूँ। बाय। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ताला? फ्रिज के डोर पर ताला किसने लगाया? कनेडन, जब हम उस तबेले में रहेंगे ना वहां कोई फ्रिज नहीं होगा, इसलिए आदत डाल लो। तुम्हारे खाने के लिए मेरे पास एक स्पेशल डिश है, रुको। बहुत भूख लगी है पूची, जल्दी से शाही डिश दो। टन टन, ये रही शाही डिश। What's this पूची? दिस इज भूसा, जो बफलो ठूसा, I mean, जो भैंस खाती है ना वो वाला भूसा है ये। It's gross. पूची कितनी कड़वी है ये, छी। बेबी दिस कड़वा इज हलवा, I mean, अब तो ये कड़वा ही हमारे लिए हलवा है, क्योंकि जब तक हम उस तबेले में रहेंगे तब तक हमें यही भूसे की रोटी खानी होगी। लेकिन हाँ, अगर तुम ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं छोड़ना चाहती तो ठीक है, हम यहाँ भी रुक सकते हैं। तुम्हारे लिए मैं भी अपने जमीर को मार लूंगा मेरी कनेडन। नो पूची, आपको अपने जमीर को मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हर हाल में आपके साथ आपके घर में रहने के लिए तैयार हूँ। I'll have भूसा। I'm so excited about तबेला, बड़ा मजा आने वाला है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो सुषमा? आज हम तबेले में शिफ्ट होने वाले हैं ना, इसलिए मैंने सोचा सैलून जाके ब्लो ड्राई, फेशियल और मेकअप करवा लूं। अरे कनेडन, मेकअप की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेकअप तो वहाँ के चूहे चाट जाएंगे और चूहों को सांप खा जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे बिच्छू होंगे वहाँ उनके भाई सांप भी होंगे। Yuck! Gross! अबे जीजे, पूरा का पूरा जू है क्या उस तबेले में? लूलू, अच्छा हाँ कनेडन, मैं तो कहता हूँ कि तुम अब ये नए नवेले कपड़े पहनना छोड़ दो। अब तो तुम फटे पुराने गंदे से कपड़े पहनो, क्योंकि वहां हमें वही पहनने पड़ेंगे। अच्छा, ओके पूची, गुड आइडिया। हाँ, बाय। अबे इंसान की छठी औलाद,
ये तो गेम ही पलट गया। तुझे लगा था जसमीत तबेले का नाम सुन के डर जाएगी, अबे लेकिन ये तो और उछल रही है। अब क्या करेगा शातिर शतुरमुर्ग? अब तो लगता है नेक्स्ट लेवल का चप्पू चलाना ही होगा। हेलो डॉली। हाँ, मैंने सुना है कि तुम अपने पापा को लेके हमारे घर आई थी जसबीर के साथ रिश्ता करने के लिए। हाँ, नहीं हुआ ना? देखो सुनो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा जसबीर से रिश्ता करा दूं तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। हाँ ओके, तो ध्यान से सुनो। ओके बाय। हाय हाय ये बड़ा अच्छा लगेगा तबेले में। ये भैंसों के साथ मैच करेगा। जसमीत दीदी। हाय डॉली, व्हाट्स अप? ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप इतना अच्छा बड़ा और एसी घर छोड़ के तबेले में शिफ्ट हो रहे हो? हाँ, क्योंकि जहाँ मेरे पूछी पू वही मैं। अब हम तबेले में जाकर इज्जत और आत्मा के सम्मान वाली रोटी खाएंगे, यू नो। अच्छा जसमीत दीदी, आपको ना पप्पू जी के बारे में एक सच नहीं पता। बोलो। वो क्या है ना कि उनको ना भैंसोरिया हुआ है। हाँ, अब इस बीमारी में ना पेशेंट के आसपास गलती से भी कोई भैंस आ गई तो बेचारा वो चीख चीख के मर जाएगा। हाँ। इस बीमारी में ना जान भी जा सकती है। क्या? इतनी बड़ी बात डॉली, ये तुम्हें कैसे पता चला? अब वो क्या है ना, मैंने पप्पू जी को सुन लिया था। वो ना बेचारे एहसान को अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब ये देखो डॉक्टर की रिपोर्ट। इतनी बड़ी बात पूछी ने मुझसे छुपाई। मैं अभी पूछी को पूछ कर आती हूँ। हटो पूछी। Yes! ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपको भैंसों से एलर्जी है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप फिर क्यों मुझे भैंसों के तबेले में लेकर जा रहे थे? तो मैं क्या करता पगली? 100 रुपए महीने में इससे गई गुजरी जगह और कहां से लाता? अब तो मैं अपना टीएसएन का धंधा भी नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि अगर उस तबेले में अपने इक्विपमेंट्स ले गया तो भैंसे इक्विपमेंट्स को चारा समझ के खा जाएंगी। अब मेरा क्या होगा? अब तो मुझे लगता है कि उन्हीं भैंसों के बीच में चीख के मैं मर जाऊंगा। पर तुम क्यों मरोगे? ताकि तू जी सके मेरी कनेडन, एक आत्मसम्मानित पति की पत्नी बनकर जी सके। कनेडन, भले मैं वहां पहुंचते ही 2 घंटे के अंदर ऐसे ही चीख के मर जाऊं, लेकिन वो 2 घंटे तुम्हें इज्जत की जिंदगी मिल पाए। मुझे इज्जत नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। पर मुझे तो चाहिए। मैंने कसम ली है आज कि मैं उस साले की कमाई या उसकी छत्र छाया में कभी नहीं रहूंगा। मैं आत्मसम्मान की बहुत मरूंगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा आत्मा का सम्मान जो मेरे पीकी को मुझसे छीन ले। भगवान लूट ले जाए ऐसी आत्मा के सम्मान को। सामान ले जाओ भगवान, सामान ले जाओ। आवाज नीचे। अगर भगवान अंकल ने सुन लिया तो खड़ूस यहीं प्रकट हो जाएंगे। वो छोड़ो। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से तो मैं इस तबेले के झमेले में पड़ा था। मुझे इज्जत और आत्मा के सम्मान से ज्यादा तुम्हारी लाइफ प्यारी है, और अब मेरे कहने पर तुम यहीं रुक जाओ। पूची पू, मुझे सिर्फ मेरा पूची चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ये तबेले में शिफ्ट होना कैंसिल। मेरी कनेडा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। हाय 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 जस्सी भैया, आपका बस चलता तो आप मेरी पूची को घर से क्या इस दुनिया से बाहर निकाल देते।
आपको पता है कि कितनी बड़ी बीमारी से बचाया मैंने उन्हें? भैंसोरिया, भैंसोरिया से बचाया मैंने उन्हें। भैंसोरिया? छोटी, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। रुक, मैं तुझे गूगल पे दिखा देता हूँ। गूगल पे क्यों देखूं मैं, जब डॉक्टर भवेशानंद की इतनी बड़ी रिपोर्ट मेरी आंखों के सामने है। आपको क्या मैं स्टूपिड लगती हूँ जस्सी भैया? नहीं, स्टूपिडो की शहंशाह। खैर छोटी, अब तुम्हारा इरादा क्या है? तुम लोग इसी घर में रहोगे? हाँ। हाँ तो ठीक है छोटी, मैं बैंड बॉक्स की बोतल निकाल के फेंक देता हूँ। ये किसका? एक सेकेंड, ये बैंड बॉक्स क्या है? हो, ये भैंसोरिया का इलाज है। तूने तो रिपोर्ट ये आज देखी है, पर मैं इस रिपोर्ट को 2 दिन पहले ही देख चुका था। तुझे पता है, बड़ी मुश्किल से मैंने अमेरिका से इंपोर्ट करवाई है, और वो भी इतनी महंगी दवाई है। और कहते हैं भैंसोरिया का एक घूंट पीते ही ना इंसान एकदम ठीक हो जाता है। वाह, तब तो ये दवाई मैं अपने पुई पू को जरूर पिलाऊंगी, वो ठीक हो जाएगी। कितना मजा आएगा। एक सेकेंड जस्सी भैया, मेरा इंटेलिजेंट दिमाग कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अभी तक तो आपको भैंसोरिया पर विश्वास नहीं था। आप तो कह रहे थे कि ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अचानक से इसकी दवाई आपके पास कैसे आ गई? बोलिए। छोटी, वो तो मैंने झूठ बोला था, ताकि तुझे भी इस बीमारी के बारे में कुछ पता ना चले और तेरी चिंता दूर हो जाए। अच्छा, वैसे जस्सी भैया मेरी चिंता तो बिल्कुल दूर हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये दवाई अभी अपने पुई पू को पिला के आती हूँ। ओके? छोटी, एक काम करना, ये दवाई ना तुम उसे दूध में डाल के पिलाना, वरना वो मेरी लाई महंगी दवाई ऐसे पिएगा नहीं ना। आजकल बड़ा सेल्फ रिस्पेक्टिंग, आत्मसम्मान वाला आदमी हो गया है वो। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये दवाई उन्हें दूध में पिला के पिलाऊंगी। सही कहा छोटी, एक कमीना ही दूसरे कमीने को अच्छी तरह जान सकता है। पियो पियो। यस। पूची ने दूध पी लिया, पूची ने दूध पी लिया, पूची ने पूरा ग्लास खत्म कर दिया। ये पी। अरे मेरी पौली गम, आई मीन कैनेडियन, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैंने दूध की जगह कोई कड़वी दवाई पी ली हो। वही तो पिया है। आई मीन टू से कि आपके दूध में ना मैंने बैंड बॉक्स मिला दिया था। क्या बैंड बॉक्स, यानी कि भैंसोरिया का क्योर। वो क्या है ना, जस्सी भैया ने आपका भैंसोरिया ठीक करने के लिए अमेरिका से खास तौर से ये दवाई मंगवाई है। अब देखना, आपका भैंसोरिया क्योर हो जाएगा और हम तबेले में रह सकते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर। तो ठीक हो गया ना पुई? आई होप यू आर फाइन नाउ। ये लो, मैंने तुम लोगों के बैग्स भी पैक कर दिए। तबेले से पोस्ट कार्ड जरूर भेजना। बाय जीजू। डोंट वरी भैया, हम हर रोज पोस्ट कार्ड लिखेंगे, है ना पुई पू? एनीवे, चलो पहले जाते तो हैं। पुई, चलो यप्पी, तबेले में जाएंगे, रोज हाइड एंड सीक खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो चलो। उठा जीजे, सामान उठा ले। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, एक बैग उठाती हूँ। चलो दूसरा उठाओ। अरे चलो ना। भैंसोरिया। एक मिनट कैनेडियन। हाँ? रुक बे, तू साला नहीं बेमिसाला है, बेमिसाल है तू। कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है ये हम लोगों की खुशी के लिए। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी पुई पू? मेरा इंटेलिजेंट दिमाग कह रहा है कि बकरी ईद को तो अभी टाइम है ना। अरे बकरे की कुर्बानी नहीं, अपनी कुर्बानी दे रहा है, अपनी कुर्बानी। तुझे पता है कैनेडियन, मैं आज तक इस घर में अपनी इज्जत का घूंट पी के सिर्फ इसलिए रह रहा था कि मैं तेरे भाई की जिंदगी संवार सकूं, ताकि मैं इसे कुछ बनता हुआ देखूं, कल को उसके हाथ पीले कर सकूं, मतलब उसकी शादी करवा सकूं। पर हाँ, जस्सी भैया भी यही चाहते हैं। इनफैक्ट वो ये वाली बात चोपड़ा अंकल से कह भी रहे थे, यू नो। हाँ, और हम क्या कर रहे हैं? हम इसे बीच मझधार में छोड़ कर जा रहे हैं। हमारे बिना इस लूलू का क्या होगा? कभी ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो, कहीं ये सड़कों पे नंगा भीख मांगता फिरा तो क्या? और यही नहीं मेरी कैनेडियन, तुम लोग जुड़वा हो, जुड़वा भाई बहनों में कनेक्शन होता है, रिमोट कनेक्शन। तुम लोग फिल्म देखे जुड़वा? एक को चोट लगती थी तो दूसरे को भी दर्द होता था। वैसे ही अब तुम दोनों के साथ भी होगा। बेचारा, तुम्हें तबेले में मच्छर काटेगा और डेंगू इसको हो जाएगा। बदबू तुम सूखोगी, नाक इसकी सड़ जाएगी। गोबर में पैर तुम्हारा पड़ेगा लेकिन मुंह इसका सन जाएगा। मतलब इसकी तो लाइफ गुड़ गोबर हो जाएगी, सोच लो। मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। मैं अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन सेम तकलीफ जब भैया को होगी तो। अबे जीजे। अरे मेरे भाई, तू तो महान है, महान है ये लड़का, जिसके खुद का खून का रिश्ता सगी बहन उसे इस तरह बेरहमी से अकेला छोड़कर जा रही हो। फिर मैं क्या हूं? चल कैनेडियन,
नहीं ये बात जस्सी भैया, आप अपनी छोटी के बिना रह लोगे? मैं रह लूंगा छोटी। और जब मुझे दर्द होगा तो आपको भी? मैं सह लूंगा छोटी। ये तो सह ही लेगा। दिल नहीं, दरिया दिल नहीं, समंदर दिल है इसका। पर तू कैसी बहन है रे? कैसा खून का रिश्ता? सिर्फ नाम की जुड़वा और रिश्ता इतना कड़वा। अपने भाई को ऐसी खजूर जैसी हालत में छोड़ के जा रही है। क्या होगा इस अकेले बेचारे का? खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपनी इज्जत की कमाई पे जीना है। ओए खोतिया, चल चल कनाडा चलते हैं। नहीं, मैं अपने जस्सी भैया को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं कैसी बहन हूँ? मैं अपनी बहन होने का फर्ज भूल रही थी। That's right. मैं अपने जस्सी भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कल को मेरी वजह से जस्सी भैया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मैं यहीं रहूंगी जब तक मेरे भैया सेटल नहीं हो जाते ना। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। I hope you don't mind. No, I don't have mind in mind. तो मतलब तबेले जाने का प्लान कैंसिल। अब हम यहीं रहेंगे हैप्पी फैमिली की तरह। क्यों पुटी पू? हाँ। ओके, मैं अंदर जा रही हूँ चेंज करने, तुम भी आ जाना। पगली। जीजे देखना मेरा भी दिन आएगा। अबे भड़बूजे, तेरे दिन आएंगे नहीं, तेरे दिन भरेंगे, वो भी इस पप्पू के चप्पू की वजह से। सही कहा ना? हाय 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 हाय